हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखो ये भी सिंपल वैसा ही है जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। ये उससे भी इजी है थोड़ा। देखो सिंपल सी कहानी है। देखो द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स की बुक्स हैं। डजन तो समझते हो ना, एक डजन में 12 बुक्स हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर 10 डजन केमिस्ट्री की है ना, तो मतलब 10 इंटू में 12 कितनी होगी टोटल? 120 बुक्स होगी, ऐसा मतलब है, ठीक है। तो 8 डजन फिजिक्स की हैं और 10 डजन किसकी हैं? इकोनॉमिक की बुक्स हैं। और देयर सेलिंग प्राइस जो है वो 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ ईच रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि 80 पहले दिया ना, और इधर किसकी बात की थी पहले? केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की 80 रुपीज़ की है एक बुक, और फिजिक्स की एक बुक है 60 रुपीज़ की, और इकोनॉमिक्स की एक बुक है 40 रुपीज़ की, ठीक है। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग द मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब आप कहोगे तो बच्चों वाला क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है ना। इनको हम पहले क्या करेंगे? डजन में से निकाल लेंगे, मतलब 10 डजन है तो 10 इंटू में 12 120 होगी। ऐसे ही ये निकाल लेंगे हम, ऐसे ही ये निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। सिंपल कहानी इसकी क्या बनती? 10 डजन के लिए कितनी होगी? 120 होगी केमिस्ट्री की बुक्स। 8 डजन फिजिक्स की हैं तो कितनी हो गई है हमारे पास? 12 8 द 96 बुक्स हो गई। और 10 डजन इकोनॉमिक्स की हैं, यानी कि 10 इंटू में 12 कितना हो गया? 120 बुक्स हो गई, ठीक है। अब वैसे हम इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि केमिस्ट्री की बुक एक है 80 की, तो 80 से इसको मल्टीप्लाई करते। 60 की फिजिक्स की है तो 60 से मल्टीप्लाई करते, और 120 को 40 से करते। क्यों? क्योंकि उसने बोला है ना आपको 40 रुपीज़ ईच। ये कौन सी वाली की है? इकोनॉमिक की है। तो एक बुक 40 की है अगर, तो 120 कितनी की होंगी? इतनी की होंगी। इसको इक्वल टू करके हम क्या करेंगे? लिखेंगे, और टोटल जो होगा उसको ऐड अप करके आंसर निकल जाएगा। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, लेकिन उसने बोल दिया मैट्रिक्स अलजेब्रा से करना है इसको, ठीक है। तो सिंपल है, देखो सॉल्यूशन में चलते हैं, सिंपल है कहानी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि टोटल केमिस्ट्री बुक्स कितनी है, ठीक है। टोटल केमिस्ट्री बुक्स कितनी है हमारे पास? 10 डजन, यानी कि 10 इंटू में 12 कितनी हो गई? 120 बुक्स हो गई। टोटल जो है हमारे पास फिज़िक्स की जो बुक्स हैं वो कितनी हैं? 8 डजन, यानी कि 8 इंटू में 12 यानी कि 96 हो गया। एंड इकोनॉमिक्स की जो बुक्स हैं वो कितनी हैं हमारे पास? 10 डजन ही है, तो यानी कि 10 इंटू में 12 अगेन कितना आ गया? 120 बुक्स आ गया, क्लियर। अब कॉस्ट की हम बात कर लेते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास ईच बुक का, वो देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ, अगर हम बात करें किसकी? केमिस्ट्री बुक की, तो वो क्या है? एक बुक का अगर हम कॉस्ट देखें तो 80 रुपीज़ है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस ऑफ अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो उसका कितना है? 60 रुपीज़ है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस अगर हम बात करें किसकी? इकोनॉमिक्स वाली बुक की, तो वो कितनी है हमारे पास? 40 रुपीज़ की एक बुक है, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स में कैसे हो सकता है? मल्टीप्लिकेशन में होता है, ठीक है। तो वो हम देखो कैसे करेंगे। हमें ये मल्टीप्लाई करना है 120, फिर ये 96 और ये 120। इसको मैंने ऐसे रोज़ में लिखा, और कॉलम में इसको लिख देंगे ऐसे, ताकि क्या हो हमारे पास, क्योंकि हमें पता है ना मेथड, तो रोज़ का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे तभी सही रहेगा। और ये क्या है? 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स है, यानी कि ये क्या है हमारे पास? 1 रो 3 कॉलम, यानी कि 1 रो है और 3 कॉलम है, क्योंकि रो पहले लिखते हैं और कॉलम बाद में, ऐसे, ठीक है। तो इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, और ये देखो 3 से 3 कट ही रहा है, तो यानी कि 1 इंटू 1 की हमारी क्या बनेगी? मैट्रिक्स बनेगी। तो सिंपल है, देखो 120 मल्टीप्लाई में 80 प्लस 96 इंटू में 60 प्लस में 120 इंटू में 40, वही कहानी आ गई। देखो ये सारी ऐसी तो ऐडअप हो रही है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? 120 12 8 का होता है 96, तो 2 जीरो साथ में, और 96 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 6 36, 6 9 54, और 3 कितना हो गया? 57, यानी कि 576, और एक 60 वाली जीरो है तो ये साथ में आ गई। 12 4 का कितना होता है? 48, और 2 जीरो साथ में आ गई। समझ रहे हो ना कैसे मल्टीप्लाई किया? अब इनको ऐड कर लो, देखो यहाँ कर लेते हैं 9600, 5760 और 4800। इनको क्या कर लो? अब ऐड अप कर लो, देखो 0 6 8 और 7 15, और 6 कितना होता है? 21, 2 यहाँ आ गया, 9 और 2 11, और 5 16, और 4 कितना आ गया? 20, यानी कि 20,160 रुपीज़ क्या है टोटल कॉस्ट है। कितनी बात समझ में आई? सभी बुक्स की उसने पूछा था ना कि बुक शॉप की कॉस्ट जो है वो कितनी मिलेगी, मतलब टोटल अमाउंट एक तरह से कह लो आप, जो बुक शॉप रिसीव करेगा सेल करने में, क्योंकि सेलिंग प्राइस ही बोला। अब आई कितने की होगी वो नहीं बात है, जो सेल कितने की कर रहा है वो, तो उसके अकॉर्डिंग उसने पूछा था कि कितने पैसे वो रिसीव करेगा, तो हमने बता दिए सभी का सेलिंग प्राइस क्या किया हमने, ऐड अप कर दिया, और ये आ गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें, ठीक है ना। क्लियर है? बच्चों वाला क्वेश्चन था वैसे तो, अगर देखा, बस थोड़ा मैट्रिक्स वाला है कहानी कि मैट्रिक्स में इसे कैसे लिखेंगे वो हमें देखना है कि ये रोज़ में चलेगा, ये कॉलम में चलेगा। तो हमें ये इससे मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है? ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होगा, और इसे हमें कॉलम में लिखना पड़ेगा, ना कि इसे भी रो में ही लिख दो। समझ रहे हो? इसको कॉलम में लिखना पड़ेगा, इसको रो में, तभी ये ईच मतलब 120 केमिस्ट्री की बुक्स थी, और एक बुक का कॉस्ट था 80 रुपीज़ केमिस्ट्री का, तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे।
है ना। अगर हम देखें तो मैट्रिक्स के हिसाब से भी यही कहानी हो रही है और होना भी यही चाहिए, तभी हमने ऐसे किया, समझ रहे हो। और ये हमारे पास आंसर आ गया इस तरीके से। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? कर लोगे इसको, सिंपल ही था क्वेश्चन, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।